लाइट ठीक हो जाए बड़ी मुश्किल में है। तो 10 साल के बाद हमें ये सामान मिला, फिर उसी चीज़ों के साथ हम अपना निज़ाम चला रहे हैं। पहले हाथ वाली मशीन भी, मतलब कुछ भी फालतू नहीं है। बंदे जो भी कोई सामान होता है घर में अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। अब याद आती है कि अपनी मशीन होती तो अब मैं किसी से मांगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शाहजेब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैमिली व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो व्लॉग कुछ इस तरह से है कि अब मम्मा की तबीयत ख़राब है, फिर भी मम्मा कपड़े सिलाई करती रहती है, हमारी मानती भी नहीं है। हमने कहा था कि पहले मम्मा को चक्कर आए हैं अभी आज, तो हमने कहा मम्मा ना करे, मम्मा कहती है मैंने करना है। ये देख मम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम्हें क्या पता, जिन्होंने दिए हुए हैं कपड़े उनके तो मैंने करने हैं सिलाई। हमारी तरफ भाई बहुत ही मसला बना हुआ है, हमारी लाइट ख़राब है, 3-4 दिन हो गए, तो उसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा। मेरी मोटर वो बिजली वाली है ना, सिलाई मशीन, तो वैसे भी सिलाई मशीन बिजली वाली ना भी हो फिर भी लाइट के बगैर कोई काम नहीं होता, इस्त्री नहीं चलती। तो पहले होती थी कोले वाली इस्त्री, उसके साथ बंदा कोई गाड़ लेता, लेकिन हमारे पास अब वो भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। मैंने 2-3 घरों से पूछा, चलो उसी से हाथ वाली मशीन भी पड़ोसियों से मांगी है। तो ये वाला सूट करना है, मैंने कहा चलो इसको कटिंग करके ना थोड़ा बहुत तो सिलाई करने, ये मशीन पड़ी है। आ गए हो? धूप भी इतनी ज़्यादा है। धूप बहुत सख्त है, दोपहर का टाइम है। शेरू सर्फ लेके आए, ये सर्फ मंगवाया कपड़े धोने से, मैंने कहा ले आओ। मम्मा ये बोनस है। हाँ ये बोनस है, मेरे सोने इसको सारा पता है। मैंने इसे कहा था ना बोनस लेके आने, इसलिए कह रही है। मम्मा मम्मा कितने का? 50 का। 50 का मैंने आप भी 50 ही लेके गए थे। हमने 10 नहीं थे, 50 थे मैंने दिए। मम्मा मैंने कहा था 50 हाँ जी, 50 दुकान वाले को मैंने कहा हाँ जी। 50। कहाँ पे हुई मशीन मांगी है पड़ोसियों से, वो पड़ी है। हाँ जी, दुकान वाले को 8 वाला कहा था, 8 वाला। पसीना देखो, इधर बैठ जा। अच्छा 8 वाला वो लाइट के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। मोबाइल भी इधर दूर दूसरी गांव में जाके करे, मतलब इस हमारे जो घर है ना इधर दूसरे मोहल्ले में, गांव या मोहल्ला वही है, उधर 4 बजे सुबह का लगा के आए थे, अभी उठा के लाए। तो मैंने कहा व्लॉग तो फिर बनाना ही है ना, बैटरी हो तो चाहे ना हो। ये मैं पहले थोड़ा सा इसको ना कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर दोपहर में कुछ बनाना भी है, सालन वगैरह वो भी बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ज़्यादा तो मसला बन यही है, अल्लाह करे आप भी दुआ करें कि आज के दिन हमारी लाइट बन जाए। मुश्किल तो है इस पे, लेकिन मुझे इसी पे करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। वो जो नया सूट है उसको मैंने रख दिया, अब ये थोड़ा सा अधूरा जो था इसको उठाया कि थोड़ा बहुत ये कर लेती हूँ। फिर सालन में ना मलाइका नहीं है, वो अपनी खाला के घर चली गई थी, इसीलिए लाइट की वजह से कल से वो उधर ही है कि यहाँ पे ना गर्मी बहुत है, मैं तो नहीं गया। फिर हमें तो भाई मजबूरी है, हमने तो रहना। आज अब वो आ भी जाएगी क्योंकि कल स्कूल भी जाना है, कल उसके रिजल्ट है। स्कूल में बिजली तो होगी, स्कूल में हो गया, स्कूल में लाइट है, वो नेट ट्रांसफार्मर, उसका ट्रांसफार्मर ये जो हमारा ये वाला कह रहे हैं ख़राब हो गया, नया लगना, पता नहीं नया कब लगेगा। लाइट की वजह से मुझे अब हाथ पे ये सिलाई करनी पड़ेगी, मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन फिर मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी ना, ऊपर से और कपड़े आ जाएंगे तो फिर पहले वाला वैसे ही रह जाएगा। वैसे पता तो है सबको कि लाइट का मसला है। अब देखो
फिर भी जिन्होंने लेने होते हैं उन्होंने तो ये नहीं देखना कि लाइट ठीक है। इतनी धूप है, हमारी बकरियां भी धूप पे बैठी हैं, छांव की जगह भी नहीं है। कि छांव बनानी है, कोई ऐसा नहीं है कि दरख्त भी बाहर भी नहीं है, घर में भी बस एक ही है, इसी पे हम बैठे हैं। या बकरियां फिर बांध दो, बकरियां बेचारे के लिए आधी धूप है आधी छांव है, यहाँ पे वो बैठती हैं। ये देख के सारा धूप पर बैठी हुई है। ये थोड़ा सा दरवाजे पर छाँव है तो यहाँ पर ये बैठी हैं छोटी बकरियाँ। ये देखो बड़ी बकरी धूप पर बैठी है, इतनी धूप पर। ये जी सारा सामान तैयार हो गया, चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने पतीला भी, तो सारा हो गया तैयार। तो मम्मा के बनाएंगी आलू शोरबे वाला आलू। शालन भाई माशाल्लाह से ये देखिए बड़ा प्यारा बन गया है, अच्छा शोरबे वाला। मुझे तो भूख से ना मेरा तो बुरा हाल है, मैं तो लगी हूँ खाने, बच्चों को भी देते हैं, देखते हैं लेते हैं कि नहीं। रोटी तो भाई मैंने सुबह ही बना के रख ली थी इकट्ठी, क्योंकि फिर दोपहर में मुझसे बनाई नहीं जाती, 3-4 रोटी तो सारी होती हैं। ये मैं तवे में बना के रखी हुई है, तो अब देनी है बच्चों को। और लाइट है नहीं तो बच्चे इधर उधर भागते फिर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब धूप इतनी सख्त निकली हुई है, क्योंकि कह रहे हैं कि गंदम की फसल इसी धूप में पकनी है, इसलिए धूप बड़ी ज़्यादा है। फसल कोई पीली पीली हो गई है, बस पकने वाली है, तो गर्मी बड़ी सख्त है। और ठंडे पानी के लिए बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन बर्फ़ ही नहीं मिल रही, दुकानों पे भी नहीं मिल रही, अड्डे से भी पता करवा रहे। तो अब खाते हैं जी रोटी। ये देखिए सुबह वाला मैंने बना के रखा है ये सालन। तो सालन भी बन गया, तो मम्मा ने कपड़े पे सिलाई कर ली है। तो जब सारा काम घर का हो जाता है तो बस हम आराम से बैठ जाते थे पंखे के नीचे। आज तो पंखा भी नहीं है, वैसे ही बाहर बैठे, बिजली नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा हलाक हो रहे हैं। मुझे यही आता था। तो मम्मा को कहते हैं कि आज रात को निज़ाम वगैरह बनाए। रात को भी इतनी मुश्किल से नींद आती थी, फिर से मच्छरों की वजह से जाग जाते थे, अंदर भी मच्छर बाहर भी मच्छर। अब यहाँ पर है वैसे ही बैठी हुई है 2-3 दिनों से। यहीं बैठी नहीं 2-3 दिन से फिर यहीं पर बैठते हैं। मैं ऐसे नहीं बैठी हुई, मैंने कपड़े धोए हैं। अभी जो तुम लोग नहाए थे ना तो उतारे हैं, वो सारे धो के मैंने डाले हैं। अब 4 पाइयाँ सीधी की हैं, लेकिन अब झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी झाड़ू लगाते हैं तो सेकंड टाइम तक फिर गंद बन जाता है। तो मलाइका लगा लेती थी, मैंने भाई कोई नहीं लगा, मैं तो थक गई। अभी थोड़े बर्तन हैं वो धोने हैं, उसके बाद फिर टाइम से आटा गूंद के रोटी पकानी है। बस जैन को मैंने कहा, उसने तंदूर से राख वगैरह निकाल दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। और यहाँ पर खेल रहे हैं अब। हाँ ये अब खेल रहे हैं, इनको और काम ही क्या है। तो मैं भाई फारिग कोई नहीं हूँ, मैं तो बैठी अभी 4 पाई लगाई, थोड़ी देर बैठ गई हूँ। तो ये जो छोटे वाला ये मुझे सोने नहीं देता, जब भी मैं सोने लगती हूँ तो मम्मा कुछ करे ना कि कैसे हम मच्छरों से बचें। पूरी रात नहीं गुजारा नहीं होता। जब से हमारी लाइट ख़राब हुई है ना, मतलब बिजली का निज़ाम ये जो ख़राब हुआ, तब से तो मुझे लगता है गर्मी भी बढ़ गई है और मच्छर भी ज़्यादा। ये बिजली ना होती ना फिर हमें आदत हो जानी थी। हाँ तो अब ठंडे पानी का भी दिल करता। आज बड़ी सख्त धूप थी, तो ना कोई पानी है ना कोई। जब फ्रिज होती थी हमारा दिल भी नहीं करता था पानी पीने। अब इतना मौसम भी गर्म नहीं था, जब से लाइट ख़राब हुआ मौसम भी गर्मी ज़्यादा हो गई है। ईद के बाद से तो गर्मी बढ़ गई है, तो तब से तो लाइट ही ख़राब है। तो अभी हाँ जी मैंने भाई इन लोगों के लिए कुछ किया है, अब दिखाती हूँ मैंने क्या किया। मैं तुम्हें अल्लाह करेगा आज की रात तुम्हारी सुकून से गुजरे। और दोपहर तभी इन्होंने ये लेटे नहीं कहते हैं मक्खियाँ हैं। हाँ जी मम्मा ये बाइक को खोल के इधर गेंद भी गिर गई। एक दिन मेरी से दूसरे दिन ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है ना, तो हाँ ये छोटा। तो अब ये लड़का बैट भी है छोटा सा बल्ला, और ये छोटा सा ये चमची और गोली को बल्ला बना है। चमची नहीं
अच्छा अच्छा, मेरी दिन ईद के दूसरे दिन जब तबीयत खराब हुई थी, काफी खराब हुई, तो अब ये मुझे सोने नहीं देता। जब भी मैं सोने लगती तो कहता ना सो, तो मम्मा को कुछ हो जाएगा, फिर मैं डॉक्टर को ले आई। ओए तू क्यों नहीं सोने देता मुझे? इधर आओ, तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें आज मैंने क्या सोचा है। कुछ सोच कर मैंने जल्दी लेकर आए, फिर थोड़ा सा हमें सुकून मिल जाएगा कि कुछ तो मम्मा कर रही हैं। ये मुझे कह रहे बॉल कराओ, ये गेंद बल्ला ये बॉल भी गुम हो जानी है। ऐसे नीचे बॉल तो देखो, बॉल आगे बढ़ती भी नहीं है। शेरो दिखाओ अपनी बॉल। ये गोली है बॉल, गोली नहीं है। गोली और रैन, और यहाँ पर बड़ी बॉल पड़ी। ये इसके अंदर मैं कैसे पूरा आऊंगा? ये तुम्हारी नहीं है, छोटी सी है। शेरू की। जब ये छोटा होता था ना, तो फिर ये नहीं, ये हमारी थी छोटे की, ना शेरू की थी। मैं क्यों झूठ, बचपन की हमारी थी। कराते गेंद बड़ी है। गेंद बहुत बड़ी है, जब मम्मा कराएंगी गेंद। तुम खुद ऐसे ही रख के छक्का मार लो, ऐसे कहते हैं। वो चली गई, ये इधर आई है, ये देखो शेरू, ये देखो लोग भी यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरी बार मुझे भी खिलाओ पहले, मुझे मैं कितना स्कोर करता हूँ? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या, ये पर्दा ला के दे दिया आपने। पर्दा ने, ये भी मच्छर का नहीं, वो जो जिस तरह वो जिप वाली है, ये इसमें मतलब डंडे लगाते होते हैं, छोटे डंडा ले साहब ने गायन जो बड़े बड़े थे। तो हमारे पास बस 2 ही डंडे। नहीं अंदर ले जाओ, अभी देखो मक्खियाँ उसमें चली गई हैं ना, ये फट जाएगी। पहले ही फाड़ी हुई है, जिप जहाँ से खुलती उसने इसमें सुबह से। ये अब कैसे लगेगी? वैन आएगा तो इसके अंदर भी मक्खी चलेगी। ये कब की पड़ी हुई थी, हमने कभी इस्तेमाल नहीं की। अब जब जरूरत आई है तो 6-7 साल पहले की। 6-7 साल पहले की। हाँ, ये पहली बार अब इस्तेमाल। गाली क्यों निकाल रहे हो? ये है वैसे डंडे थोड़े छोटे हैं, इससे भी ज्यादा लंबे होने चाहिए। और डंडे हमारे पास बस 2 ही थे, तो इसको मैं सोच रही हूँ यहाँ पे तार के साथ बांध देंगे। ये तो महल का जैसे कमरा होता है वैसा बन गया। एक इधर और एक इधर। तो ये हम 5-7 साल बाद फिर से, तो हमें नहीं दूसरा इसकी याद आखिर आ गई। मतलब जैसी चीज पड़ी रहे ना कभी काम आ ही जाती है, कोई भी बेकार नहीं। हाँ कुछ भी जी क्या फालतू नहीं है। आप ये भी नहीं जानते इसके अंदर मक्खियाँ चल रही। अब मैं इसे एक बार सही तरह से लगाऊंगी। अभी थोड़ी जी एक मिनट, कोई बात ही करने दे, टांग गड़ाते रहते हैं यार, टैंटा करते रहता। थोड़ी सी अभी टाइम काफ़ी है, थोड़ी सी देर लगाएंगे, आधा घंटा ठहर के फिर इसके अंदर बिस्तर बना के लगा के। तो हैं अब इसके अंदर बिस्तर लगाऊंगे, उसके बाद इसको ऊपर से अच्छी तरह से लगाते हैं। तो अभी मसला एक और भी बन गया कि यूनिफॉर्म भी इस्त्री होने हैं और लाइट भी नहीं है, तो वो भी किसी के घर में जाके करने पड़ेंगे। वरना मैंने तो सोचा था कि अब जल्दी से ना टाइम पे रोटी छोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि लाइट भी होती है, अंधेरे में फिर कोई काम ही नहीं होता। मैं सो रहा हूँ। अभी नहीं सोना, अभी नहीं सोना, फट जाएगी। पहले इसने वो देख फाड़ दी है। दिखाओ कितनी अच्छी है। और तुमने फाड़ भी दी, यहाँ से फाड़ दी सारी। भाई दुआ करें कि हमारी जल्दी से लाइट ठीक हो जाए। बड़ी मुश्किल में है, तो 10 साल के बाद हमें ये सामान मिला, फिर उसी चीज़ों के साथ हम अपना निज़ाम चला रहे हैं। पहले हाथ वाली मशीन को ना ऐसे बेकार करके फेंक दिया था, अब दूसरों के घरों से मांग के उसी पे फेंक दी थी वो वाली। फेंक की नहीं तो किसी को दे दी थी। मतलब मैंने कहा था अब ये है, तो उन्होंने मांगी, तो मैंने कहा चलो भाई ले जाओ, उनको दे दी थी हाथ वाली मशीन। तो ये भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, आज ये भी काम आ गई।
तो कुछ भी मतलब कुछ भी फालतू नहीं है। बंदे जो भी कोई सामान होता है घर में अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। अब याद आती है कि अपनी मशीन होती तो अब मैं किसी से मांगती तो ना। ये जो अपनी पड़ी थी आज काम आ गई है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। मुझे पता था इसलिए मैंने इधर कैमरा कर लिया।